ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में हम एक बहुत ही अहम टॉपिक के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि बहुत से वालिदैन ने मुझे इस मौजू पे बात करने के लिए कहा गया है और बहुत से ख़ानदान जो हैं वो बहुत परेशानी की सूरत हाल में भी हैं। ये सिर्फ स्वीडन में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ आप रहते हैं वहाँ भी इस किस्म के हालात हो सकते हैं, लेकिन मैं ज़ाहिर स्वीडन के रेफरेंस से ज़्यादा बात करना चाहूँगा। और वो ये है कि जिन फैमिलीज़ में बच्चे जो हैं वो टीनेजर्स हैं, वो 10-11 साल से 16-17 साल की उम्र तक हैं, वहाँ पे जो है वो बहुत से मसाइल हैं और उनमें एक बहुत बड़ा मसला जो है बच्चों का जो है वो नशावर अशिया का इस्तेमाल करना है, बच्चों का गलत हाथों में खेलना है और उसकी वजह से नौजवानों की बल्कि बच्चियों की ज़िंदगियां भी जो हैं वो तबाह हो रही हैं। ख़ानदान बहुत परेशान है और बहुत से लोगों ने इस हवाले से मेरे साथ रब्ता किया। उन्होंने कहा जी कि आप इस मौजू पे ज़रूर बात करें। यहाँ स्वीडन में और बाकी भी कई यूरोपीय मुल्कों में, बल्कि मैं समझता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान वहाँ भी ये मसला है और यहाँ स्वीडिश अथॉरिटीज़ अक्सर इस हवाले से बात करते रहते हैं और वालिदैन को भी आगाह करते रहते हैं। तो आज हम इस टॉपिक पे तफसील से बात करेंगे और मैं आपकी जानिब से भी फीडबैक चाहूँगा और अगर इस मौजू पे मज़ीद ज़रूरत होगी तो हम कुछ दोस्तों के साथ बैठ के एक पैनल डिस्कशन भी कर सकते हैं। इसमें हम देखेंगे कि इस वक्त सूरत हाल जो है वो क्या है, परेशान कुन सूरत हाल की मैं वजाहत करूँगा। दूसरा हम करेंगे कि ये सूरत हाल यहाँ तक क्यों पहुँची, उसकी वजूहात क्या थी, और तीसरा ये है कि इस किस्म की जो परेशान कुन सूरत हाल है इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है। और चौथी और आखिर में ये बात करेंगे कि खुदा न खास्ता अगर कोई फैमिली बच्चे इस किस्म की सिचुएशन में हो तो अब उन्हें क्या करना चाहिए। तो सूरत हाल यहाँ पे ये है कि बहुत से जो है वो बच्चे जिनकी उम्र जो है, मैंने कहा कि वो टीन एज में हैं और बदकिस्मती से इस किस्म के वो हालात का शिकार हो चुके हैं, वो नशावर अशिया इस्तेमाल करते हैं या उनके जो है वो ख़रीदो फ़रोख्त में मुलव्वस हैं या उनके जो दोस्त इस किस्म के हैं, और इसके बाद जो है वो उनकी ज़िंदगियाँ भी तबाह होती हैं, फैमिलीज़ भी तबाह होती हैं और इसमें जो 15-16 साल की जो बच्चियाँ हैं वो भी जो है वो इसमें मुलव्वस हो रही हैं। हमारी कम्युनिटी के कई बच्चे जो हैं गुज़श्ता जो 1-2 साल में अपनी जान से भी गए हैं। ये मामला बहुत ही संगीन है। इस संगीनी के मामले के पेश नज़र वालिदैन को उस वक़्त इल्म होता है कि जब वो कहते हैं कि सर से पानी जो है वो गुज़र चुका होता है। इसलिए यहाँ पे पुलिस और अथॉरिटीज़ अक्सर कहते हैं कि अपने बच्चों की सरगर्मियों पे नज़र रखें। आप देखें कि बच्चे किन दोस्तों से मिलते हैं, बच्चे फ़ारग औकात में क्या करते हैं। बच्चों के पास अगर कोई इंतहाई कीमती चीज़ आ जाए, मसलन कोई जैकेट आ गई है, कोई मोबाइल फ़ोन आ गया है, घड़ी आ गई है, कोई परफ्यूम आ गया, बच्चों से पूछे आपने कहाँ से लिया है। बच्चे जो फ़ारग टाइम में किन दोस्तों से मिलते हैं। और यहाँ ये भी है कि जो गर्मियों की ये छुट्टियाँ हैं, ये ज़्यादा मुश्किल पीरियड होता है, क्योंकि नॉर्मली तो बच्चे स्कूल जाते हैं और स्कूल से वो घर आ जाते हैं, तो ज़्यादा वक़्त उनका स्कूल या कॉलेज में गुज़रता है। लेकिन गर्मियों की छुट्टियों में माँ-बाप काम कर रहे होते हैं, बच्चे बिल्कुल आज़ाद होते हैं, बच्चों पे कोई रोक-टोक नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों की उन सरगर्मियों को मॉनिटर किया जाए और जिन दोस्तों से मिलते हैं उनका आपको इल्म होना चाहिए। और इसके बाद बच्चों के जो स्कूलों के औकात-ए-कार हैं, उसका पूरा आपको पता हो कि अगर बच्चों को 3 बजे छुट्टी होती है तो 3 बजे के बाद बच्चे घर हैं और स्कूल वो रेगुलरली जाएँ। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट जो चीज़ प्ले करती है वो वालिदैन और बच्चों का ताल्लुक है। और यही सूरत हाल इस किस्म की जो परेशानी है उससे बचा सकती है। यहाँ पे बहुत से वालिदैन जिनका अपने बच्चों के साथ बड़ा दोस्ताना रवैया है, वो छुट्टियों में भी बच्चों के साथ घूमते हैं, वो फ़ारग वक़्त में भी बच्चों के साथ जाते हैं और उनके बच्चे जो है वो माशाल्लाह बड़ी अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनको इस किस्म की प्रॉब्लम्स नहीं है। प्रॉब्लम्स वहाँ होती हैं कि जब वालिदैन बच्चों की तरफ से थोड़े से गफलत का शिकार होते हैं और पहला स्टेप यही होता है। वो ये नहीं देखते कि बच्चे किन दोस्तों से मिल रहे हैं, बच्चा कब आ रहा है, किसके साथ जा रहा है। बच्चा कह रहा है जी मैंने अपने दोस्तों के साथ जाना है, वो रात को लेट नाइट आ रहा है, कभी किसी के घर पे रह रहा है। फिर स्कूल में जब बच्चा या कॉलेज में आपको बुलाया जाता है वालिदैन को हर 6 महीने बाद के बच्चों की जो होती है वो पेरेंट टीचर टॉक
उनकी उत्वेकलिंग सामताल, उसमें बाज़ औक़ात पेरेंट्स नहीं जाते, या एक पेरेंट जाता है, या सही पिक्चर उसकी जो है वहाँ से नहीं देखते, या स्कूल के असातिज़ा के साथ उनका उस तरह से रवैया नहीं होता, या अगर छोटी-मोटी शिकायत आती है उसको नहीं देखते। फिर यहाँ पे जो सिस्टम इन्होंने बनाया है सोसाइटी का, इसमें अगर फॉर एग्जांपल बच्चों को छुट्टियां साल में 2 मरतबा होती हैं, एक स्पोर्ट लोव की होती हैं, वीक 9 में अमूमन होती हैं यहाँ स्वीडन में फरवरी में, और फिर होस्टलो होती हैं, और गर्मियों की छुट्टियां होती हैं। वालिदैन के लिए ज़रूरी है कि अपनी छुट्टियों का जो प्लान है वो बच्चों के साथ वो ज़रूर करें। अगर आपके छोटे बच्चे हैं, अगर उनको होस्टलो और स्पोर्ट लोव हुई है, आप भी 1 वीक छुट्टी लें, एक नहीं चलो 2-3 दिन छुट्टी ले लें, वीकेंड अपने बच्चों के साथ गुजारें। वालिदैन ऐसे नहीं करते। मैं अपने बच्चों के साथ भी, और कई दफ़ा वैसे भी जाने का इत्तेफाक हुआ है, म्यूजियम्स में गया हूँ, बाकी जगहों पे भी गया हूँ, मैंने अपनी कम्युनिटी के वहाँ पे वालिदैन नहीं देखे। वो बहुत ही कम वालिदैन हैं जो अपने बच्चों को ऐसी जगहों पे लेके जाएं, लाइब्रेरीज में लेके जाएं, बच्चों को किताबें वगैरह दें, वो बच्चों से लाताल्लुक होते हैं। फिर आपका घर में एक डिसिप्लिन बड़ा ज़रूरी है, यानी अगर शाम को खाना खाना है तो सब उस वक़्त बैठें। ठीक है, बाज़ लोगों के जॉब इस किस्म के हो सकते हैं कि वो शायद वो शाम को इकट्ठे नहीं बैठ सकते, वो कोई दिन का और वक़्त मुतय्यन कर सकते हैं, वो नाश्ते का वक़्त मुतय्यन कर सकते हैं, लंच का मुतय्यन कर सकते हैं, हफ्ता इतवार अपने बच्चों के लिए दे सकते हैं। अगर आप बच्चों पे तवज्जो नहीं देंगे, बच्चों को वक़्त नहीं देंगे, बच्चों से दोस्ताना रवैया नहीं रखेंगे, बच्चों की सरगर्मियों पे नज़र नहीं रखेंगे, स्कूल उनके साथ नहीं जाएंगे, वक़्त नहीं गुजारेंगे, छुट्टियाँ उनके साथ नहीं गुजारेंगे, तो फिर खुदा न खास्ता अगर हालात ख़राब हो गए तो फिर ठीक करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उस वक़्त आप सख्ती करने की कोशिश करेंगे, और यहाँ आपको पता है जो हालात हैं, यहाँ पे रूल्स हैं, सख्ती भी आपके काम नहीं आएगी और बच्चे फिर आपके हाथ से निकल जाएंगे। तो सबसे पहला जो है वो स्टेप यही है कि अपने बच्चों के साथ जो है वो वक्त ज़्यादा गुजारें। मेरे 2 बच्चे माशाल्लाह यहाँ पे जो है उन्होंने तालीम हासिल की है। अभी मेरा नवासा भी है, वो 12 साल का। हमारा शुरू से ही है कि स्कूल से, बल्कि जब 4 स्कूला से कॉलेज तक बच्चे जाते रहे, जब भी बच्चे की पेरेंट टीचर टॉक होती थी, हम दोनों मियाँ बीवी जाते थे। कभी ये नहीं हुआ कि मैं अकेला गया हूँ या मेरी वाइफ की, दोनों हम जाते थे। जॉब से आपको छुट्टी मिल जाती, जॉब पे यहाँ कोई मसला नहीं है। बच्चे की जो स्कूल की सरगर्मियां, इसके लिए जॉब वाले आपको नहीं रोक सकते। हम हमेशा जाते रहे हैं, हमेशा बच्चों के साथ करते रहे हैं। वीकेंड्स, छुट्टियां हमेशा बच्चों के साथ हैं। बाकी आपने जो गर्मियों की छुट्टियों में सेमेस्टर लेना है, वो बच्चों के साथ मिलके लेना है। बच्चे अब बड़े हो गए तब भी यही कोशिश करते हैं, और अगर आप ये करते रहेंगे फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। फिर बच्चों को, जैसे मैंने कहा कि उनको मुख्तलिफ सरगर्मियों में उनकी तरफ लेके जाएं। अब हमारे बच्चे जब स्कूल पढ़ते थे, कभी उन्होंने कहा जी हमने बच्चों की फिल्म देखनी है और अपने दोस्तों के साथ जाना है। मैंने कहा ठीक है, बच्चों को जनाब तमाम बच्चों को उनके घरों से पिक किया, उनको वहां पे छोड़ा। हाँ जी, फिल्म कितने बजे खत्म होनी है? 3 बजे। 3:05 पे आपने इधर होना है। वहां से उन बच्चों को लिया और उनको अपने घरों में छोड़ा, और अपने बेटे को लेके घर। तो अगर वालिदैन ये जिम्मेदारी अदा करेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स नहीं होगी। यहाँ ज्यादा प्रॉब्लम आई है जो फैमिलीज शिफ्ट हुई हैं यूरोप के दूसरे मुल्कों से, इटली से, यूनान से या बाकी मुल्कों से, और वो पहले उनके वालिद यहाँ पे आए हैं, फिर वो काम बहुत ज्यादा करते हैं, फिर उसके बाद उन्होंने फैमिलीज बुलाई हैं, बच्चे उनके बड़े होके जो है वो आए हैं यहाँ पे स्वीडन में। यहाँ के वो सिस्टम को समझ नहीं पा रहे, लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहे। वालिद जो हैं या वालदा, उनको अपने काम से फुर्सत नहीं है, वो 12-12, 14-14 घंटे काम कर रहे हैं। बच्चे जो अपनी जगह जा रहे हैं, और फिर इस किस्म की जो है वो सिचुएशन जो है खुदा न खास्ता पैदा होना शुरू हो जाती है, जो उनके लिए बहुत ही परेशान कुन होती है। तो इन चीज़ों पे अगर आप पहले स्टेप पे सारा ख्याल रखेंगे, दोस्ताना रवैया रखेंगे, तो बच्चे जो है वो बड़ा अच्छा यहाँ पे वो ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मैं मिसाल देना चाहूँगा, हमारे दोस्त हैं बहुत अच्छे, आप उनको देखते होंगे सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे भी, जनाब शहजाद अंसारी साहब और हमारी भाभी, वो अपने तीनों बच्चों को हमेशा हर रोज़ मतलब हर वीकेंड पे साथ लेके जाते हैं। जहाँ भी वो जाते हैं आप उनको देखते होंगे सरगर्मियाँ, और माशाल्लाह तीनों बच्चे बहुत टैलेंटेड है, इस तरह से चल रहे हैं। अगर हम ये माहौल अच्छा रखेंगे तो कोई वजह नहीं है कि इस किस्म की परेशानी हो। दूसरा है कि अगर खुदा न खास्ता इस किस्म की सिचुएशन आ जाए, तो उस सिचुएशन में आपने फिर पैनिक नहीं होना, और आपने बड़ी हिकमत से काम लेना है। बच्चा किसी भी तरह से गलत हाथों में चला गया है, उसमें कुछ भी फैक्टर्स हैं, वो बेशुमार हो सकते हैं। कुछ मैंने
डिस्कस किए, कोई इससे डिफरेंट भी हो सकते हैं। उस वक्त आपने हौसले से, सब्र से, हिकमत से, समझदारी से अगर बच्चों से काम लें, हमदर्दी से काम लें, आहिस्ता आहिस्ता डिफ्यूज़ करें उस सिचुएशन को, बजाय इसके कि अगर आप सख्ती शुरू कर दें, उसको डांट डपट करें, वो फिर मसला आप समझते हैं कि आपके हाथ से ऐसा निकलेगा कि फिर वापसी का रास्ता नहीं होगा। फिर दूसरी चीज़ ये कि इस किस्म की बात सिचुएशन में यहाँ पे हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं, वो भी आपकी मदद कर सकती हैं, यहाँ कुरातर होते हैं, वो भी मदद कर सकते हैं। वो ये नहीं है कि वो आपसे बच्चे छीन लेंगे, वो आपको इसमें सपोर्टिव हो सकते हैं। हो सकता है उस वक़्त आपको उनकी मदद की ज़रूरत हो और फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो आप इस चीज़ पे आ सकते हैं। तो ये बड़ा एक वसी मौजू है, इसपे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, अगर मैं उसमें मज़ीद गुफ्तगू करूँगा व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। अब इसमें आप थोड़ा इसमें कंट्रीब्यूट करें, आप इसमें अपनी कुछ राय, कुछ मशवरे दें, ताकि इस टॉपिक को हम लेके मज़ीद आगे चलें, इस पे हम मज़ीद बात कर सकते हैं, मज़ीद व्लॉग्स कर सकते हैं, या कुछ दोस्तों के साथ बैठ के हम पैनल डिस्कशन कर सकते हैं। और एक हमने यहाँ पे सेमिनार करवाया था क़ुव्वत के तहत, उसमें बड़ी अच्छी जो है वो गुफ्तगू हुई थी। उनके मैं जो लिंक है वो भी इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनको देख सकते हैं। वो इसी हवाले से है। तो दूसरा ये है कि जब इस किस्म का यहाँ पे हम कोशिश करते हैं लोगों को बुलाने की, भाई आइए हमने यहाँ पे कोई अवेयरनेस का सेमिनार रखा है, बड़े एक्सपर्ट्स लोगों को बुलाया है, हम उसमें खास एक्सपेंसेस करते हैं, आप लोगों की हम जो रिफ्रेशमेंट का बंदोबस्त भी करते हैं, लेकिन हमारे लोग आते नहीं। तो ये भी एक अलमिया है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, इनको अपनी जिम्मेदारियों का उस तरह से एहसास है, वो समझते नहीं है। वो अपने बच्चों को अगर आप इस मुआशरे में ऐसे ही छोड़ देंगे, तो वो बच्चे जनाब गलत हाथों में लाजमी जाएंगे। बच्चों को उनकी सरगर्मियों को, उनकी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं, उन सब पे नज़र रखना ज़रूरी है। और अगर आपको यहाँ पे कुछ ऐसी अच्छी इंफॉर्मेशंस मिल रही हैं, उनमें आप जो है वो हिस्सा लें, आप उनसे सीखें। अगर कोई प्रॉब्लम्स है, कोई मसला आ रहा है, तो शुरू से ही उस मसले को डिस्कस करें बड़े अच्छे दोस्ताना माहौल में, और घर का माहौल इस किस्म का हो, बच्चा इख्तिलाफ राय करे, उसकी बात सुने, बाज़ औक़ात उसकी बात जो है वो बेहतर हो सकती है, उसकी बात को एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसके दलाइल को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस मौजू पे ये भी जो है वो एक बिगनिंग है। इस पे पहले भी मैंने कई व्लॉग्स किए हैं, आपने देखे होंगे। आज के इस व्लॉग के हवाले से अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिए, और अगर आप समझते हैं कि ये गुफ्तगू दूसरों के काम आ सकते हैं, उन तक शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और मुलाकात होती है आपसे अगले व्लॉग।